रहती है, पैरालाइज हो जाता है। अगर अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। देखो ये भी बहुत अच्छा नाच रहा था सच में। वह मतलब ये क्या है, मतलब देख देख के नाच रहा था। पहले एक बार नाच के फिर दूसरे को देख के फिर स्टार्ट जे। तो फिर नाचने वाला जी वो मेरे कृष्णा। राधे 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 राधे। एक तो जब कभी भी आप सही ढंग से स्नान नहीं करते हो तो उसको हार्ट अटैक आने की बहुत शिकायत रहती है, पैरालाइज हो जाता है। अगर तरीका नहीं है स्नान करने का तो स्नान करने का तरीका सबसे पहले पानी हमारे पैरों पे डाला जाए, फिर घुटनों पे डाला जाए, फिर यहाँ पे डाला जाए, फिर यहाँ पे डाला जाए, फिर लास्ट में सिर पे डाला जाए। अमुक लोगों की आदत होती है पानी को डायरेक्ट सिर पे डालते हैं, इसीलिए कई बार उनको पैरालाइज हो जाता है, लकवा हो जाता है। स्नान करने का सही तरीका, और स्नान जब आप करते हो तो अगर याद रह जाए तो बोल देना, नहीं तो राधे राधे तो है ही है। स्नान करते वक्त क्या बोलना चाहिए कि ओम नमो, बोलो मेरे साथ में, ओम नमो जल की काया जल की माया, जल से अनंत जीव उपाया, जल मिलिया जाने हरि मिलिया, जल बसे कंबोदरी चंद बसे आकाश, जल जागो थल जागो, जागो जल का जीव, राम जागो लक्ष्मण जागो, जागो हनुमंत वीर, हाथ धोऊं पांव धोऊं धोऊं सुंदर काया, जल ने मुझे पवित्र किया मैं जल के अंदर समाया, जल का जाप संपूर्ण सही महादेव जी ने पार्वती से कही। आप एक बात का ध्यान रखना, कोई भी हमारे से कोई ऐसा कोई अनहोनी कुछ काम हो जाता है तो हम लोग स्नान करने के बाद में ही अपने आप को पवित्र मानते हैं, कि यूं थोड़ी कहवा कि भाई मारूं कोई चलो मैं अशुद्धिकरण में हूं, चलो बादाम का हलवा खा लेते हैं मैं शुद्ध हो जाऊंगा। एक बाल्टी पानी जो कर सकती है वो 1 करोड़ का सोना भी नहीं कर सकता। हम लास्ट में पानी के पास में जाते हैं। जैसे आप माला फेरते हो, माला फेरने की विधि किसको किसको पता है बताइए। आप इतने लोग बैठे हो, माला फेरते हो, माला कैसे फेरी जाती है? चलो विषय आ गया तो मैं बता ही देता हूं। ये अभी अंदर चली गई। ये जो माला है ना, देखिए 1 मिनट बिगड़ेगा पर मैं आपको शंका से दूर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं बताऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। सबसे पहले तो ये होता है सुमेरु। धागा में क्या क्या चीज है? सुमेरु गुच्छा, धागा और मणि, मणका, 4 चीजों से मिलकर माला बनी है। सबसे पहले सुमेरु को यहां से, सुमेरु मतलब गुरु, इसको गुरु का रूप दिया गया। माला ऐसे, फिर माला ऐसे फेरी जाती है, मतलब ऐसे, ठीक है। ये अंगुली टच नहीं होनी चाहिए। ये देखिए माला पहनने की गौमुखी है, इसके अंदर हाथ डाल के माला फेरी जाती है। ये क्यों रहती है हमारे पास में? क्योंकि ये अंगुली को बाहर निकालना पड़ता है, अशुभ बताई शास्त्रों में, ये अंगुली बाहर रहती है। और माला ऐसे फेरी जाती है। माला फेरी का यहाँ पे और ये दोनों माला फेरने के लिए दोनों का उपयोग। ये अंगुली बिल्कुल टच नहीं हो। आपको पता है इस अंगुली ने मरवा दिए लोगों को। यूं आंगली उठाओ, लड़ाई होवे कि नहीं होवे? जब आप तिलक करते हो तो ऐसे करते हो क्या?
करते हो क्या? कितो अटपटो लगे। अगर आपने ऐसे करके ऐसे कर दी तो शायद अगला बोलेगा आ क्या हम गाली कहीं करी। पर तिलक के लिए ये अंगुली गायब हो जाती है, ये अंगुली जैसे गायब हो झुक गई, ये ऑटोमेटिक झुकी जाती, झुकने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये अंगुली बाहर निकलती, ये झुक जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये अंगुली आती तो किसी को दिक्कत भी नहीं है, ये अंगुली से हम तिलक कर देते। अब ये अंगुली क्यों ये, ठीक है, अब माला घुमाते घुमाते समझ लीजिए हम लास्ट में आ गए, परंतु यहां पे आके एक दुविधा खड़ी हो जाती है, हम माला को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो यहां पे आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाती, माला क्रॉस नहीं। अभी देखो मैं घुमा कैसे रहा हूं, ये देखने की विधि। मैंने लास्ट वाले मणके को पकड़ लिया अंगूठा और ये अंगुली से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों अंगुली नीचे वाली है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। देखो ये विधि आपको आ जाएगी, बहुत अच्छा लगे। ये मैंने बाहर निकाल दी, बाहर निकाल के किधर से निकाली, इधर से निकाली। अब इसको मैं इधर से डाल रहा हूं वापस, और इन दोनों को छोड़ दूं। जहां से मैं शुरू हुआ था, एंड हुआ था, वहीं से स्टार्ट होती है माला। माला ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती। समझ में आ रहा है कि नहीं? माला ऐसे राउंड नहीं होती, माला ऐसे घूमती है। और कई तो कहीं करें डायरेक्ट टॉप गियर में, चाहे कुछ भी है। तो ये ध्यान रखिए, मतलब समझ में आ रहा नहीं? और अगर आप माला फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, रुद्राक्ष की माला फेर रहे हो, तो रुद्राक्ष ये किससे बनी माला बता सकते हो आप? रुद्र प्लस अक्ष, शिव के आंसुओं से। कि ओम नमो, बोलो मेरे साथ में, मैं बता ही लेता हूं क्यों माला को छोड़ू अधूरी। ओम नमो उमेरु सुमेरु की छाया, शिव शक्ति ने मिलके वृक्ष लगाया, उसको 6 डाल आई, एक आकाश को गई, एक पाताल को गई, 4 दिशाओं में गई। उसको 21 मुखी रुद्राक्ष आई, एक मुखी ओमकार, 2 मुखी दोनों चांद सूरज, 3 मुखी 3 लोक, 4 मुखी से 4 वेद, 5 मुखी से 5 पांडव, 6 मुखी से 6 कुली 6 शास्त्र, 7 मुखी से 7 समुद्र, 8 मुखी से 8 कुली पर्वत, 9 मुखी से नवनाथ, 10 मुखी से 10 अवतार, 11 से रुद्र, 12 से 12 पंथ, 13 से 13 तेज, 14 से 14 विद्या, 15 से 15 तिथि, 16 मुखी से 16 कलाएं, 17 से 27 सीता, 18 से 18 अध्याय गीता, 19 एक विश्वासी संत, और 20 शिव पार्वती गणेश, और 21 एक अटल अविनाशी। राखे रुद्राक्ष जाने जाप, जन्म जन्म के कटे पाप, राखे रुद्राक्ष नहीं जाने जाप, 78 गौ मारने को लागे पाप। समझ में आ रही नहीं? मतलब प्रॉब्लम यही है ना, हॉस्पिटल का पढ़ाई की नहीं, डॉक्टर बढ़िया को नहीं लिख दियो हॉस्पिटल, आवो तुम, जीव तो एक जावे, तुम्हारो नाम डॉक्टर नहीं है। एक आदमी बढ़िया पढ़ाई करी, इतनी बढ़िया पढ़ाई करी, पण मैंने नौकरी नहीं लागी साहब, बेचारा फंस गया, पिता ने जमीन गिरवी रख ली, सब पैसा फंसा दिया। बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट कि एक काम करते हम हॉस्पिटल खोल देते, पढ़ाई क्या नहीं करी, इंजीनियर रही। अब हॉस्पिटल कटे खोली, अटने डॉक्टर साहब हॉस्पिटल हम शटर देखियो, और वहां पे लिखा गया कोई भी बीमारी का इलाज 100% किया जाता है, अगर इलाज नहीं होने पर 1000 रुपया इनाम। अब ग्राहक आनी है कि नहीं आनी? अब इधर से ग्राहक कम, उधर ग्राहक ज्यादा, आवे की कोनी बहन ठाई नहीं पड़े। अब भगवान की कृपा, एक दिन डॉक्टर साहब ने सोचा कि काम करते हैं, आज कोई बोनी बट्टा हुआ को नहीं, हम 300 रुपये ले जाते, 300 रुपये फीस है, 300 ले जाते हैं, और इलाज तो उससे होने वाला नहीं, मैं तो ऐसा ही इलाज पूछूंगा और 1000 रुपया कमा के आ जाता हूं। जैसे ही डॉक्टर साहब गए, कुर्सी पे बैठाए और बोला कि साहब बोलिए क्या प्रॉब्लम है? कि साहब मुझे थोड़ा कोई चीज का स्वाद नहीं आता। किसने बोला?
डॉक्टर साहब ने बोला आटी खावनी तो किकन किकन खावनी, कि मुझे कोई चीज का स्वाद नहीं आता। कि कोई बात नहीं। उस भाई को बोला कि भैया कि हाँ सर, कि 22 नंबर के डब्बे से दवा निकालो। डिब्बा नंबर 22, डब्बा निकालो, 3 बूंद साहब को पिलाओ। और जैसे 3 बूंद पिलाई, डॉक्टर साहब थूक तोड़ा बारे नाटा, अरे ये तो पेट्रोल है, लाओ 300 रुपया, स्वाद आ गया। आप बोले स्वाद नहीं आता, स्वाद आ चुका, 300 रुपये लाओ भाई। डॉक्टर साहब कहते हैं हेता जो कोई गया, तो हवा दावना ही छोड़ियो, पेट्रोल पाई दियो, स्वाद तो आ चुका है। डॉक्टर साहब की ओर पसाए दियो बेटो, सुबह सुबह हेता जो कोई गमाई दिया। डॉक्टर के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ गई, इसको बर्बाद करके रखूंगा। 10, 15, 20 दिन हुए, वापस गया। बोलो सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? कि सर प्रॉब्लम कुछ नहीं, मुझे याद शक्ति नहीं है, मेरी मेमोरी चली गई है। बाबू, हाँ सर, 22 नंबर के डब्बे से दवा निकालो। और जैसे ही 22 नंबर का डब्बा खुला और डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया, अरे ये तो पेट्रोल है, लाओ याददाश्त वापस आ गई, 300 रुपया। अभी अभी बोल रहे थे याददाश्त नहीं है मुझे, आपकी मेमोरी वापस काम करने लग गई, 300 रुपया लाओ, भाई कमाया। डॉक्टर साहब ने बोला हमें तो खतरनाक काम हो गया मारो, ये तो रिया बड़े करे क्या, इस 22 नंबर के डब्बे ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, 600 रुपए चले गए। महीना 2 महीना वो भूल पड़ने वापस गया। ये पता नहीं बदला लेने के लिए आता है, इलाज कराने के लिए नहीं। जैसे ही जाके बैठा, बोला सर बताइए प्रॉब्लम बताइए। कि सर मुझे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब ने बोला बाबू अंदर एक 100 की नोट निकाल के लाओ। एक नोट निकाल के लाओ। नोट निकाल के बोला कि लीजिए साहब, ये कितने की नोट है? कि ये तो 500 की, लाओ 300 रुपया। नजर आ गई आपकी वापस। महाराज वो तो दवा खोनी बंद करना डिबारा। कहने का मतलब क्या है, हम जब बदलाव नहीं बदले की भावना करते ने, अब भगवान की कृपा बदला किसको? शमशासुर को बदला। पुत्र किसका? प्रद्युम्न, रुक्मणी का। इतना बदला लेने की सोच रहा, उसको उठा दिया और समुद्र में ले जाके फेंक दिया भगवान के बेटे को। मछली निकल गई। अब वापस उसको लेके आते हैं तो एक बाई वहां पे काम करती है, मछली वाले ने पकड़ी और लाके मायावती जो रसोई का काम करती थी राजा के यहाँ पे, उसको दिया तो मछली को चीरा तो अंदर से सुंदर बालक निकला। अब वो विचार करने लगी, इतना सुंदर बालक। तो नारद जी आते हैं, उसको याद दिलाते, अरे ये बालक नहीं है, ये तेरा पति है। कि नारद जी ये मेरे पति? क्या याद कर, पहले जन्म में तू क्या थी? कामदेव की पत्नी रति। भगवान शिव ने तेरे पति को नष्ट कर दिया और वहां से वचन दिया था कि जब कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति तुझे वापस मिलेगा। अब तेरा पति तुझे वापस मिल चुका है। उसने पालन पोषण करके बड़े किए और बड़े करके फिर अपने धाम को चली गई। वो मायावी शक्ति जानती थी, सारी मायावी शक्ति जानती थी, रूप बदलना जानती थी। पूरा कोर्स दे दिया अपने पति को और बोला कि अब शमशासुर को मार दो। शमशासुर का वध कर दिया। अब देखिए भगवान की लीला। चलो थोड़ा आनंद की तरफ जाते हैं। थोड़ा राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं थोड़ा जोर से बोलो। एक तो बेटा आप डांस करते हो, नाचते हो ना, थोड़ा ब्रेक लगाया करो। अब बार भाई रे पग में पड़ जाता। आपने जब राउंड लगाया ना तो आपको पता नहीं, आप रे तो छोटी साइकिल ए मोटा मोटा ट्रैक्टर तो दोरा कट्टे गणा थोड़े पावर स्टेशन जो कटनी घुसा दो पतली गली में। तो नहीं, बहुत अच्छा नाचते हो आप। और दूसरा नंबर इसका भाव भी देखो, सेवा भी करता ही है। अच्छा बच्चा, मतलब क्या नाम बेटा आपका? तो जीतू भाई एक मैं आपको एडवांस बोलना चाहता हूं बेटा। एक तो आपका कोई भी काम होता है नहीं, आप टाइम पे नहीं करते। समझ में आ रही नहीं? जैसे पढ़ना है अभी तो आप उसको टाल दोगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैप ले लोगे या फिर आपके हाथ से कोई न कोई नुकसान हो जाता अचानक में, आपको पता ही नहीं रहता। कोई है इनके मम्मी यहाँ पे?
हाँ, ऐसे सडनली इसके हाथ से कोई नुकसान हो जाता है, इसको पता ही नहीं रहता। सही है कि नहीं है? हो ही जाता है। पर जो तो मैं कुछ स्कीम बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, मैं तो बोलना नहीं चाहता, मुझे कृष्ण है। आपका चश्मा भी उतरवा देंगे, गारंटी, सच में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। इस उम्र में चश्मा लग गया इसको, तो हमको तो दुख होता है। अरे बहुत ईजी है बेटा, कोई हार्ड नहीं है, चश्मा उतर जाएगा, कोई हार्ड नहीं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? इतना तो भलाई करके जाऊंगा मैं। चलो थोड़ा आनंद लेते हैं, बोले श्री भगवान की। अब एक दुविधा और आगे देखो, मैंने हर कदम पे बोल रहे, हर मोड़ पे भगवान की प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है। भगवान की शादी होती है, भगवान के 8 पत्नियां होती है मेन, ठीक है? फिर आगे शादी हो जाती है, उनका जो भी विवरण होता है। अब 16,100 बच्चियों को भौमासुर ने कैद करके रख लिया, और उनका काउंट था कि जैसे ही 17,000 हो जाएगी मैं सबके साथ में शादी कर दूंगा। पर 900 कम पड़ रही थी। इधर सबने भगवान को पुकार की कि प्रभु बचा लो। भगवान ने सत्यभामा के साथ में जाकर भौमासुर का वध किया और 16,100 को फ्री किया। पर अब दुविधा हो गई ना, कैसी दुविधा में फंस गई। अब उनको बोला कि जाओ अपने अपने घर पे, तो उन्होंने बोल दिया कि हमको राक्षस हरण करके लाया है, इसलिए हमारा परिवार हमारे को घर में रखने वाला। सारे बोलेंगे ये तो राक्षस के साथ में रह के आइए, राक्षस के साथ में रह के आइए, नहीं रखेंगे कोई। और दूसरे नंबर, हमारे से कोई शादी भी नहीं करेगा। फिर भगवान को बोला कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए, आप ही हमारे पति बन जाइए। तो 16,100 के वो पति बनते हैं, सबको 10-10 पुत्र होते हैं और सबको एक एक बेटी होती है। बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो जाता है प्रभु का, भगवान का। और उसके बाद में एक कथन आता है वापस। ये देखो बातें तो पूरी होने वाली नहीं है, बहुत सारा लंबा विस्तार है। अगर कहने जाए तो ये 6 महीने भी कथा पूरी नहीं होती। अगर एक एक पॉइंट को हमारे सामने रखा जाए तो 6 महीने में भी कथा, क्योंकि 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है इसमें। एक दो नहीं है, एक एक श्लोक पे कई बार एक एक महीना निकल जाता है उसका विवरण करने में। विस्तार है। बीज एक डालते हम लोग, बीज कितना, एक पौधा निकला, शाखाएं कितनी निकल गई। तो श्लोक एक है, उसके कई भावार्थ निकल जाते हैं, इसलिए उसका विवरण बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो चलो मैं एक छोटा सा भजन और गाता हूं, फिर थोड़ा एक टाइम मुझे बता देना भैया। नहीं, कुछ पाबंदियां होती है, मेरा कुछ, मैं नियम का बहुत, और जो आदमी टाइम का पक्का नहीं होता ना, वो हमेशा बैक साइड चला जाता है। उठू उठू जीते। तो देखिए एक बाई ने गुस्सो घणो आवतो, और हो सके अपनी लिस्ट में भेड़ा ही रहे, कौन जाने। तो इतो गुस्सा आवतो कि जब गुस्सा आती वो मतलब भूल जाती कि सामने कौन है। उसको जाना उसके भाई की शादी में, सुबह दिन 1 बच्चियों, पति देव ने कही पति देव मने सुबह मारे परिवार में जानो, बस एक ही आवे, आप बस निकल गई तो काले तक कोई बस नहीं है, सुबह ब्याह आवे, आप थोड़े जल्दी आई जाओ। पति देव री आदत कैसी, वे मिनकों रा भूखा कटे, मिनक मिलता बातों करन बैठ जाता, भूल जाता हमारे घरे कोई काम है। मतलब इतनी प्रॉब्लम। और मैं देवियों आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मिनक करने मिनक बैठेला ध्यान रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके पति अगर कहीं कहीं बैठे हैं तो आप है ने थोड़ी बार बार कॉल मत करो। किसकी आदत ऐसी होती है ना, कोई बाई तो घर पे आती पतिदेव के सामने हंस के बात कर लेती है, आप पधार गया सा, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व। और कोई कोई तो गेट में धुआं काट दे बापड़ा रो, यार क्या लफड़ा है, कहीं काम हो गया होगा, बैठ गया होगा। और जो अच्छो आदमी रहने विने घणे ही ग्राहक रहे, कोई भी विनो इंतजार करे। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, 100 मरजो पण 100 ने चलावन वालों मत मरजो। उन्हीं मांग रिया करे, डिमांड रिया करे। अब भगवान की कृपा हुई, वो गया आगे कट मिनक बैठा बातों में लाग गो, बस रो टाइम हो गयो 12:30 बज गया।
आधो घंटो ही बाकी पड़ियो। ये बच्चा ने भेजियो जा बेटा तार पापा ने बुलाए मारे बस जाई परी जान की पापा जी के बोलो बेटा जी मम्मी जी थोने घरे बुलाया के आऊं। बच्चों पाछो इन कह दियो कि कहीं क्यों के आऊं 15 मिनट बाकी जा बेटा जल्दी जा। बाप बुला के ले जल्दी जाके बुला के लेके आने तो वापस बोला कि क्या किया कि आऊं आऊं जिते बस के भाऊं। अब महाराज बाहरी तो गाड़ी हुई नोटल गहरी काम नहीं करे सब कीड़ा फैल। इतो गुस्सो कर दियो कि मतलब भूल गई कि मैं कहा हूं। ओढ़ो माथा माथे बांधियो कमर में। अब बिना जूता ही महाराज गई मिनकार बीच में पति बैठो बटे जान पति ने कहे जानवर मारी बस गई। जैसे ही जानवर बोला वो आदमी तो हंसने लगा। पड़ोस में बैठो वो के उतने जानवर क्यों वो के मेरे को बोला तेरे को थोड़ी बोला है मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है तू बीच में क्यों टांग फंसा रहा है तू तारो पेट्रोल क्यों बाले। वो के मारी लुगाई तो रहती नहीं मैंने बोल दिया रहता तो में ठा पड़ती कि तू ठा मत पड़ा तू चुप हो जा। अब उसको गुस्सा आ गया वो निकल गई। आपको पता है जिसको गुस्सा आता है उसका चौथा गहरी काम करता है। हाले आंचे गणी मतलब कोई भी रो आदमी रो चाहे लुगाई रो इतनी स्पीड पकड़ ली कि बस नहीं गई तो डायरेक्ट खेता मेरे पहला पहुंच गई घरे। बाढ़ आई खेत आयो मगरो आयो की आयो डायरेक्ट घरे। पर वहां पहुंचने के बाद में थोड़ा फीलिंग हो गया कि भगवान मैंने गड़बड़ कर दी। उसकी मां पूछ रही तू सबको हंसाने वाली सबको नचाने वाली सबसे मस्ती करने वाली आज मेरी गुड़िया को क्या हो गया इतनी चुपचाप क्यों बैठी। कि मां तेरी गुड़िया ने इतना गंदा काम करके आई है जिसको मेरे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। कि कैसे कि मैंने तेरे जमाईसा को जानवर बोल दिया। कि मेरे जमाईसा ने कुछ बोला क्या कि नहीं वो तो देवता है वो नहीं बोलते पर मैं वही घरे नहीं बोलियो मैं मिनकार बीच में बोल गई मारी ओरिजिनलिटी बता दी मैं कौन हूं मैं कैसे हूं आज मारी पूरा विवरण खत्म कर दियो। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं चिंता मत। चिंता नहीं मम्मी मैंने कोई कह दियो तो मैंने छोड़ दी तो आलो तो हिसाब आकरो भाई। सुबह उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू वापस जा तेरे पति को प्रणाम करना मुझे पूरा विश्वास है मेरे जमाई साहब बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही गई प्रणाम करिया पतिदेव ने कि क्षमा करो पतिदेव मैं आपके चरणों की दासी हूं मारू बहुत बड़ी भूल हो गई। तो पतिदेव ने बोला कि भूल हुई हो तो कहां भूल की आपने। पतिदेव ऑलरेडी मैं भूल कर चुकी हूं मैंने क्यों सतावो। कि लक्ष्मी जी मैं तो चाहूं कि रोज सुबह में हेलो पाड़ो ने जने मैंने यूं ज कहणो ओ जानवर चाय पी लो मैंने बड़ो अच्छो लागेला। बोले क्या कह रहे हो आप क्यों मुझे सता रहे हो। कि लक्ष्मी आपके मुख से इतने बढ़िया शब्द निकले कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो कैसे कि तूने क्या बोला जानवर क्या हाँ कि अरे पगली सही तो बोला तू मेरी जान है मैं तेरा वर हूं। दोनों मिक्स करके बोल के चली गई मेरा क्या गया पछे भी नहीं ठा पड़ी जानवर तू मेरी जान मैं तेरा वर बात खत्म कर दी। ये तो ज्ञानी आदमी था ना इसीलिए उसका अर्थ निकाला। और मूर्ख रहे तो कहीं कर तो कई रो डांडो बारे गाड़ दो। इसलिए कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात गधा से गधा मिले करे के मुको न केलात। अब गधेड़े जान पूछे तार पापा कौन है आजा बैक साइड में रिवर्स गियर में अभी बता दो मेरे बाप कौन है। अब गधे को पूछेंगे तो ऐसे ही होगा ना। इसलिए एक बात का ध्यान रखे शब्दों में अर्थ होता है उसी टाइम में रिजल्ट मत निकालो उसका अर्थ मत निकालो घोर करो। एक दो आदमी लड़ रहे थे एक बोला ये मुझे जानवर बोल रहा है। रुक जा यार उस सामने वाले को ये जानवर थोड़ी है ये तो शेर है शेर ये बोल के चला गया। उस मूर्ख को पता नहीं वो बोला हाँ देख मैं शेर हूं बिना ठाक होने शेर भी जानवर ही होवे। खाली वो पलटी मार के चला गया लड़ाई खत्म करवा दी। बोलता आज के बाद जानवर मत बोलना मैं शेर हूं। बिन मूर्ख ने ठाक होने शेर भी जानवर ही है। खाली वो घुमा के बोल गया लड़ाई खत्म करवा दी। तर्क होता है तर्क एक शब्दों में तर्क निकलता है पर हम लोग क्या करते बात पे अड़के रहते। आप कभी भी जैसे बहू से कोई गलती हो जाए तो सासू मां क्या करेगी एक आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। छोड़ोगे सासू माता छोड़ोगे पक्का। जब आपकी बेटी पीर जाती है पियर तो आप कोई न कोई चीज उसमें घुसाड़ देती हो बैग में। हमारी बेटी खाई हमारी बेटी पैरी हमारी बेटी ओढ़ी बैग में डाल देते हो छान छाने उसको पता ही नहीं चले। पर बहू जाती है तो बैग क्यों चेक करते हो।
बहू पियर जाती, कहीं कहीं नौकरियां इतनी खराब रहे, बहू रो बैग चेक करे। देवियां वो घर छोड़ के आइए, ध्यान रखना, घर छोड़ के आइए, माँ बाप छोड़िया, परिवार छोड़ियो, सब कुछ छोड़ियो, अरे मैं छोरी रो बैग चेक करोला, वह कहेला की कौन जिंदगी भर के लिए टूट जाएगी। अरे तालो हथौड़ा क्यों खोलो? कोई चाबी गुम हो गई, कोई अनाड़ी आदमी है, क्या हुआ कि चाबी गुम हो गई, लाओ हथौड़ा ठोकी भौंको कर दियो, खुली ही को नहीं। चाबी निकली, मिली, चाबी मिली, खुल गया ताला। अब वो 2.5 किलो का हथौड़ा रोने लगा, ए भाई तू 10 ग्राम रही, ताला ने खोल दियो, मैं 2.5 किलो रोई ने भौंको कर दियो। तो चाबी ने क्या बोला, ए बंदे मैं अंदर गई, इसके छिल को छुआ और मैंने प्रेम से बोला ए खुल जाना, खुल गयो, तू तो ठोकियो जो को बाबड़े ने भौंको ही कर दियो। अहंकार के शब्द हथौड़े का काम करते हैं और प्रेम का शब्द चाबी का काम करते। दिल रूपी ताले को खोलना हो ना, प्रेम प्रेम। इसलिए किसी ने बोला ओ ये ले